नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी लाभार्थियों के लिए। सभी बकाया किस्त का एक साथ भुगतान को लेकर बहुत बड़ी आदेश हुआ है। यहाँ पर देखिए, इस दिन मिलेगा आप सभी के बैंक खाता में इस योजना का बकाया किस्त की राशि, और यह पैसा होगा आपके लिए 5,000 रुपए। लेकिन कुछ लाभुकों को 5,000 के अलावे और भी मिलने वाली है। तो किनको कितना मिलेगा सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए 30,000 रुपए आपको मिलेगी यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। साथ है फ्री मतलब अनुदान पे सोलर योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुका है। केवल इनको भेजो 5,000 रुपए, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा सब कुछ जारी हुआ है। सभी योजना का पैसा भेजो एक साथ, देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, किनको कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कितना मिलेगा और कौन से लाभुकों को पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, किनको कितना मिलेगा, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक नंबर में आप देखिए 53.61 लाख वैसे महिलाएं जिनको 7,500 रुपए और कुछ महिलाओं को 5,000 रुपए मिला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। जो 8 मार्च को पैसा मिलना शुरू हुआ था, 8 मार्च से लेकर अप्रैल के महीने तक भी लाभुकों को पैसा भेजा गया। ये कितने लाभुकों को पैसा भेजा गया? 53.61 लाख महिलाओं को पैसा भेजा गया। और यहाँ पे मैक्सिमम लाभुकों को तो 7,500 रुपए मिला था, लेकिन कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जिनको केवल 5,000 रुपए मिला है इस योजना के अंतर्गत। इनके साथ क्या होगा, इनको इस बार कितना मिलेगा, इसको लेकर बड़ी क्वेश्चन है आपके पास। आप लोग ये भी कमेंट के माध्यम से हमें पूछ रहे थे कि जिनको 5,000 मिला है उनको कितना मिलेगा। तो देखिए जिनको 7,500 मिल गया है ना और डीबीटी चालू करा लिए हैं और योग्यता को पूरा करते हैं, तो वैसे स्थिति में आप जैसे लाभार्थियों को आपको मिलेगा 5,000 रुपए। इस बार जो पैसा मिलने वाली है आप सभी को कब मिलेगी, वह डेट है 15 तारीख तक। 15 तारीख से पहले आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसा मिलने वाली है 5,000 रुपए। 2 महीने की राशि, अप्रैल और मई की राशि। लेकिन जिनको मिला है केवल 5,000 उनको कितना मिलेगा। तो देखिए यदि इस योजना के अंतर्गत केवल 5,000 आपको मिला है, हो सकता है कि आपका कोई महीने का किस्त बकाया होगा। यदि ऐसा है तो इस बार आपको पिछले महीने का किस्त को जोड़ के दिया जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका केवल फरवरी और मार्च का किस्त को ही भेजा गया, जनवरी का पैसा आपको किसी कारणवश नहीं भेजा गया, जिस वजह से केवल 5,000 मिला है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको लेट से स्वीकृति मिली होगी तो आपको भी केवल 5,000 ही मिलेगा। तो कुल मिला के या तो 5,000 मिलेगा या तो 7,500 मिलेगा। यदि पिछला कोई भी किस्त की राशि आपका बकाया है तो जोड़ के आपको इस बार ही दे दिया जाएगा। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, डीबीटी चालू करा के रखना है, बस और कुछ नहीं। दूसरे नंबर पे आप देखिए लगभग 2.97 लाख महिलाओं को 5वीं किस्त की राशि तो मिला था, 2,500 रुपए मिला था, लेकिन 7,500 रुपए इनको नहीं मिला था। अब इनके साथ क्या होने वाली है, क्या इनको पैसा मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा, इसको लेकर आपके पास जरूर सवाल होगा। तो देखिए यहां पे जो बड़ी क्वेश्चन है आपके लिए कि 2.97 लाख महिलाओं को जो 7,500 नहीं मिला है इस बार, यदि आपको नहीं मिला है तो सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पर है लटका हुआ कि यदि आपको 7,500 नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम है। यदि आप उसको सुधार करा चुके हैं तो आपको पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 7,500 मिलेगा, प्लस आपको इस बार जो 5,000 रुपया मिलने वाला है सभी को ये भी मिलेगा। तो 7,500 प्लस 5,000, 12,500 रुपया आपके बैंक खाता में मिल सकता है यदि आप सुधार करा दिए। जो भी कमी था, जो भी गलती था, जिस वजह से आपको 7,500 नहीं मिला था लेकिन 2,500 मिला था, योग्यता को आप पूरा कर रहे हैं तो 2,500 मिला था, बाकी जो भी कमी था उसे सुधार करा लिए तो आपको 12,500 मिल सकता है। ऐसा बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। पिछले किस्त की राशि आपको जोड़ के भेजा जाएगा। लेकिन यदि आप सुधार अभी तक नहीं करा पाए, जैसा कि मैं आप सभी को लगातार अपडेट कर रहा हूं कि कौन सा गलती का सुधार कैसे कराना है, यदि करा लिए हैं, हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं तो आपको पता है कि कैसे सुधार कराना है। यदि करा लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको दोनों किस्त की राशि जोड़ के दिया जाएगा। नहीं करा पाए अभी तक तो आपको ये 5,000 भी नहीं मिलेगा, कोई भी किस्त की राशि आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप पहले समझ लीजिए, जब तक आपका जो भी कमी है उसे सुधार नहीं करा लेते हैं तब तक। आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में क्या है, आज तक 1 रुपया भी जिनको नहीं मिला उनको पैसा मिलेगा भी या नहीं, और यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो देखिए सबसे बड़ी सवाल यह है कि पैसा जिनको नहीं मिला कुछ तो कमी होगा ना, स्वीकृति ही नहीं हुआ होगा। वैसे लाभुकों को जिनको स्वीकृति नहीं मिला उनको पैसा कैसे मिलेगा, तो इस वजह से इनको इस बार भी पैसा नहीं मिलने वाली है। यदि आपको इस योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला है, फिर भी
यदि आप योग्यता को पूरा करते हैं फिर भी नहीं मिला है ना, तो कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम है, या तो आपको स्वीकृति ही नहीं मिली है और इस बार नया स्वीकृति नहीं की गई है, इसीलिए इस बार वैसे महिलाओं को पैसे मिलने की बहुत ही कम संभावना है। तो ऐसे लाभार्थियों को भी पैसा नहीं मिलने की संभावना है। बस केवल ऐसी महिला जिनको 7,500 मिला था और इनको इस बार डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करा लिए हैं तो पैसा इस बार मिलेगा, नहीं कराए हैं तो इनमें से भी वैसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो यह है कुछ बड़ी अपडेट जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 50 लाख महिलाओं को 5,000 रुपए की किस्त भेजा जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए 7,500 रुपए की किस्त की राशि जो आपको भेजा गया, कितने लाभुकों को भेजा गया? 53.61 लाख महिलाओं को यह पैसा भेजा गया। इसमें से घटा दिया गया लगभग 3 लाख महिलाओं का नाम को ही साइड कर दिया गया और केवल 50 लाख महिला इस बार लिस्ट बनाई जा रही है। लेकिन यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि डीबीटी पेमेंट सिस्टम केवल इतना महिलाओं का ही चालू हुआ है। यदि सभी चालू करा लेते हैं, ये 53.61 लाख महिलाएं डीबीटी चालू करा लेते हैं तो इनको भी पैसा मिलेगा। फिलहाल 3.61 लाख महिलाओं ने अभी तक डीबीटी चालू नहीं कराए हैं। ये 2 दिन पहले का अपडेट है, लेकिन अभी पैसा मिलना शुरू नहीं हुआ है, जस्ट शुरू होने ही वाली है आपके बैंक खाता में। 10 मई से उम्मीद है आपके बैंक खाता में पैसा शुरू होगा मिलना और मैक्सिमम आप 15 तक रखिए, 15 मई तक पैसा आपके खाता में हर हाल में मिलना शुरू होगा। इसकी अपडेट आ चुकी है। तो देखिए 7 से 15 मई तक पैसे मिलने की संभावना है, बट आप 10 से उम्मीद रखिए क्योंकि अभी तैयारी चल ही रही है, इसीलिए 7 से पैसे मिलने की संभावना कम है, बट 10 से पैसा आपको दिया जाएगा, 10 से 15 तक। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है, डीबीटी आपका चालू होना चाहिए क्योंकि 50 लाख केवल महिलाओं का ही सूची में नाम जोड़ा जा रहा है। रीजन वही है, डीबीटी चालू है इनका। आगे देखिए, लाभुकों को पैसा भेजा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में पैसे भेजने की प्रक्रिया 5 मई को ही शुरू कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को लगातार अपडेट किया हूं कि आप सभी के बैंक खाता में पैसा भेजने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी जिले में पैसा भेजने को लेकर यहाँ पे देखिए 5 मई से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो 5 मई से ही जिलों में पैसा भेजने की बात कही गई थी, यह अपडेट पहले से ही आई हुई थी और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके जिले में पैसा आएगा, आपका जिला के बैंक खाता में पैसा आएगा और आपके जिला के माध्यम से फिर आपके बैंक खाता में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए आगे का अपडेट क्या है, आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गरीबों की बेटी की शादी पर आर्थिक सहायता। बेटी की शादी में गरीब परिवारों के लिए झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लेके आई है और इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता देती है। आवेदन कैसे करें, इसमें आपको कितना लाभ मिलेगा? इसमें आपको 30,000 रुपए दिया जाएगा। यह आवेदन का प्रक्रिया क्या है, देखिए अपने नजदीकी सीएससी या प्रखंड कार्यालय में जाएं, वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें या डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन आप नजदीकी किसी भी कंप्यूटर दुकान से ले सकते हैं। आवेदन फॉर्म उसे सही तरीके से भरना है, वहां पे जिनसे भी साइन कराने की ऑप्शन होती है सबसे साइन कराना है, जैसे कि आपका वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान एंड सेविका इत्यादि। तो उनसे पंचायत सचिव से भी आवेदन पत्र को भरें और दस्तावेज इसके साथ आपको संलग्न करना होगा। भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें। अब कौन से अधिकारी को जमा करना है, आपके पंचायत सचिव को जमा कर सकते हैं आपके पंचायत में, या फिर प्रखंड कार्यालय में जाके जमा कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद स्वीकृति मिलने पर राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कितना लाभ मिलेगा, देखिए योजना से लाभ, राज्य सरकार द्वारा विवाह के समय या पैसा दिया जाएगा। विवाह के समय में मतलब लड़की का उम्र जब 18 वर्ष हो गया है वैसे समय में 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। उद्देश्य क्या है, विवाह के समय आने वाली आर्थिक बोझ को कम करने के लिए यह योजना सरकार निकाली हुई है। इसके लिए पात्रता क्या है, सब कुछ जानिए। यहाँ पे आवेदिका झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब आपका आधार कार्ड में झारखंड का एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले होना चाहिए, मतलब बीपीएल परिवार यदि आप हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके पास राशन कार्ड वगैरह है तो इस योजना का लाभ आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। शादी को 1 वर्ष से अधिक न हुआ हो, मतलब शादी यदि हो गया है ना तो 1 वर्ष से पहले ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, पुनर्विवाह की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पुनर्विवाह के लिए अलग योजना है। पुनर्विवाह के समय लगभग 2 लाख रुपए दिया जाता है, जो कि अलग योजना है, उसका लाभ ले सकते हैं। यह पहली शादी के समय में ही दिया जाएगा। इसके लिए दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र मतलब निवासी प्रमाण पत्र, उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी लगेगा जिसमें आपको ये दर्शाना होगा कि आप बीपीएल श्रेणी से आते हैं, आपका इनकम कम है। आयु प्रमाण पत्र के रूप में आपका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। विवाह
का प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक खाता का विवरण लगेगा, तो साइज का फोटो, इतना ही दस्तावेज के साथ इसका आवेदन करना पड़ेगा। किसानों को सोलर पंप के लिए 60% की सब्सिडी दी जाती है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लाभ उठाकर कम खर्च में सोलर पंप या रूफटॉप सोलर, दो प्रकार का योजना होता है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। 10% सिर्फ आपको देना पड़ता है, मतलब केवल 5,000 रुपए आपको लगाना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। इसके अलावा 30% आपका लोन हो जाता है, 60% आपको सब्सिडी मिलती है। अपने राज्य के पीएम कुसुम पोर्टल पर जाना होगा, जैसे कि झारखंड का है जरेडा, उसमें जाना होगा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है आपका और आपका जमीन से रिलेटेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करना होगा। संबंधित दस्तावेज को आपको अपलोड करना होगा, जैसे कि इसमें दस्तावेज लगेगा आधार कार्ड, भूमि सत्यापन प्रमाण पत्र, कैंसिल चेक लग सकता है, पासबुक की छाया प्रति, ये दोनों में से कोई एक ही लगेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। इसका वेबसाइट आप देख सकते हैं pmkusum.mnre.gov.in। इसका बहुत सारा फ्रॉड वेबसाइट भी है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल सही वेबसाइट में ही आप रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, मैंने इसका वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप डायरेक्ट इसका पीएम कुसुम योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा होगा 1800-180-3333। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।